दोस्तों, इस वीडियो में आप देखोगे कि कैसे दरबार सूक्ष्म शरीरों की चिकित्सा करता है और उसका असर तुरंत ही हमारे स्थूल शरीर पर दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद दरबार का। इतना सुंदर दरबार कि बस शब्द नहीं है उसे कहने के लिए। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके तमाम जो रोग कष्ट थे दरबार ने जो नष्ट किए, उनकी स्मृतियां नष्ट की, वो स्क्रीन पर। ब्रेस्ट में गांठें बन रही थी, श्वास फूलना, ब्रेन में सूजन, गले में सूजन, भोजन देखकर अरुचि होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ में दर्द, प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन, बोन मैरो दूषित हो रहा था, घुटनों में दर्द, कूल्हे में सड़न, हार्ट अटैक की स्मृतियां, घबराहट, बेचैनी बने रहना, आंखों में धुंधलापन, ओसीडी की स्मृतियां थी, सब कुछ गंदा दिखना, लगना, होना, नफरत, चिढ़ होना परिवार के सदस्य को देख करके, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, थायराइड, आंतों में सूजन, पेट में दर्द होना, लीवर डैमेज हो रहे थे, मल त्याग करने में कष्ट होना, पेट में दर्द और जलन होना, सिर में दर्द, भुलाने वाली स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां गर्भाशय में, हड्डियों में, गॉल ब्लैडर में और पैंक्रियाज में और ब्रेस्ट में। एकदम से रीढ़ की हड्डी से लेके और नीचे घुटने तक इस तरह से होता जा रहा था। चित्र है उसका ये, ऐसे डैमेज हो रहा था सब अंदर। काम करते करते अचानक से ब्रेन सुन्न हो जाता था, जी। कहाँ खो जाते थे पता नहीं। हाँ जी। अब ये सब नष्ट हुआ, कुछ भी शेष नहीं है। एक महावन जरूर करना होगा आपको। में तमाम असाध्य रोग हैं, कैंसर की तमाम स्मृतियाँ हैं, तो वो नष्ट हो जाए, है ना। तो कल सुबह कर लीजिएगा आप लोग। हाँ जी। ठीक है, बाकी तो ये सब आपके अब अच्छे, ये कुछ नहीं बचा। गले में एक बस यहाँ पर गठान सी चुभती रहती है हमेशा, और हाँ। फील आती है कि वो पता नहीं आप देखिए है, अभी लग रही है, और ऐसा लगता है कि कुछ खत्म फटा हो हुआ गई। है। यहाँ से लेके और यहाँ तक, कंधे तक। ट्यूमर्स थे। जी। और बहुत मतलब कंधे में बहुत असहनीय दर्द हो रहा था। आप देखिए, हाथ उठाइए ऊपर, अब चेक करिए, कुछ है दर्द, कहीं कोई कष्ट है? अभी नहीं है, कल से बिल्कुल नहीं है। सब खत्म हो गया। ऐसे आपका यूट्रस भी, आपको दिक्कत हो रही थी यूट्रस में, ये सब, यूट्रस तो डॉक्टर ने निकाल ही दिया। ये प्रॉब्लम्स थी आपको, स्मृतियाँ थी। लेकिन ना, जी जी। क्या होता है, इसको नीचे हटाओ। होता क्या है, सपोज करिए क्योंकि आपका ही पर्चा ना लास्ट फाड़ दिया हमने, नीचे लिखा ना कैंसर, जी गर्भाशय में कैंसर की स्मृतियाँ थी, तो वो सड़ेगा ही सड़ेगा। तो क्या होता है कि रोग भले ही चला जाए, अंग भले ही निकाल दे, उसकी स्मृतियाँ बनी रहेंगी, हाँ जी। वो स्मृतियाँ नहीं जाती। जी। तो जहाँ से कट होता है वहाँ वो चालू हो जाएगा, सड़ना गलना, वहाँ से कैंसर चालू होगा। ओके। वो तो स्मृति है। जी जी। स्मृति नहीं जाती तो फिर वो आगे बढ़ता है और वो घूमती रहती है। फिर बच्चों में जाएगी वो स्मृति, उनका गर्भाशय चढ़ाएगी अगर बच्चियां घर में। जी। ये है इसका साइंस, ठीक है ना। तो ऐसे आपका गर्भाशय पूरा कंप्लीट, इस तरह की स्मृतियां थी जो नष्ट हुई। लेकिन अभी आपको एक हम मिरेकलस चीज़ बताएंगे जो आपको मिरेकल लगेगा, है नहीं मिरेकल, साइंस है। फिर भी आपका यूट्रस तो निकल गया, ठीक, लेकिन दरबार ने आपको एक नया यूट्रस लगाया है सूक्ष्म में। अब जहाँ से आपका यूट्रस गायब हो गया, हाथ रख के अंदर डाल के देखिए जरा, चेक करिए, आपको लग रहा है यहाँ पे यूट्रस नहीं है, जो निकाला गया था खाली लगता था। अब देखिए क्या लग रहा है। हाँ। अब आप, बिल्कुल सुन्न था, मतलब यहाँ पे सेंसेशन ही नहीं था। ऐसे लगता था ये एरिया बिल्कुल सुन्न हो रखा सुन्न है। हो गया, अब सेंसेशन है वहाँ पर। हाँ जी। क्यों है? क्योंकि आपको सूक्ष्म में यूट्रस वहाँ पर लगाया गया है, जी ठीक है ना। जी। तो अब वहाँ पर वो जो स्मृतियाँ थी सब नष्ट हो चुकी, एकदम शुद्ध और पवित्र की तरह लगा रहेगा वो। जैसे गलब्लैडर निकल गया सपोज, जी तो बाइल जो है, जो बाइल का जो प्रोडक्शन है वो जा कर के स्टोर तो आपके गलब्लैडर में ही होता है। जी। बाइल का काम है कि जो भोजन हम करते हैं ऊपर से जो नीचे आता है, जो एसिडिक होता है उसको एल्कलाइन में बदलना होता है। तो अब गलब्लैडर नहीं है तो बाइल नहीं है, तो कैसे एल्कलाइन होगा, तो वो एसिडिक ही नीचे उतर जाता है। यस। तो बाकी शरीर के अंगों को गलाना शुरू करता है, एसिड जी एसिड। जी। लेकिन जब दरबार आते हैं आप, सपोज आपका गलब्लैडर नहीं है, जी निकल गया है, जी। दरबार वहाँ सूक्ष्म में गलब्लैडर लगाता है, ठीक, ये साइंस है। जी तो अब सूक्ष्म में लग गया है, मतलब वहाँ पर जो स्मृतियाँ हैं वो जी वैसे ही काम करेंगी जैसे गलब्लैडर लगा हुआ है।
तो जैसे ही भोजन नीचे उतरेगा आमाशय से, स्टोमक से, वैसे ऑटोमेटिकली अपने आप ही एल्कलाइन में चेंज हो जाएगा। ओके, गॉल ब्लैडर का काम हो जाएगा। यस, यस, तो गॉलब्लैडर की जो स्मृतियाँ सक्रिय हो जाएंगी तो भोजन जो एल्कलाइन होना चाहिए वहाँ पे आगे जाके जी आंतों में एल्कलाइन भोजन पहुँचे, जी। तो वो वहाँ से एल्कलाइन अपने आप ही ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी। तो एसिड खत्म हो गया, एसिड बनना बंद हो जाएगा, एसिडिटी नहीं रहेगी फिर। नहीं नहीं, ऐसा ये है, ये साइंस है। बिल्कुल। और आपने जो बताया ना अभी कि जैसे आपका तो निकाल दिया यूट्रस, लेकिन बच्चों में आ जाता है, तो मुझे लग रहा है मेरी बेटी को सच में वो प्रॉब्लम है, करेक्ट, क्योंकि बिल्कुल। वो उसकी शादी हो गई और उसको इशू नहीं है कि वो ओसीडी डॉक्टर ने बता दिया है। ओसीडी क्या वो? तो ये स्मृतियाँ जो हैं वो तो ट्रैवल करती हैं, जी ठीक है ना, ऐसा। तो वो स्मृति रहेगी तो कष्ट रहेगा, दूसरों में घूमती रहेंगी, है ना। जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ, कोई मर गया, जी। तो मर गया तो स्मृति कहीं नहीं गई, वो परिवार के दूसरे सदस्यों में ट्रैवल कर रही है, यस। ठीक है। जैसे आपकी बेटी है, जी तो अब आपकी बेटी को पीसीओडी है, जी। गांठें बन गई फर्स्ट में यूट्रस में, या फाइब्रॉइड्स है उसके, हाँ जी है ना, ओवरी निष्क्रिय हो रही है और मासिक धर्म अनियमित है बिल्कुल पीसीओडी की वजह से, जी, है ना। बिल्कुल यही है। हाँ, ये हुआ है, जी ऐसा दरबार दिखा रहा है। जी जी। कोई बात नहीं, अब आप अच्छे और अच्छे बने रहें। Please like, share and subscribe channel.